हेलो एवरीवन। मैं आज आपको सीआई इंजन का फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम डिस्कस करने जा रहा हूँ। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ऑफ डीजल इंजन। ये जो डीजल इंजन है जिसका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, जिसमें हम फ्यूल को सिलेंडर के अंदर हमको फ्लो करना है, तो वो इंजेक्शन सिस्टम से हम भेजते हैं सिलेंडर के अंदर। जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है मेनली दो कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज एयर इंजेक्शन, जिसमें हम एयर के साथ इंजेक्शन करते हैं, और दूसरा है सॉलिड और एयरलेस इंजेक्शन, जिसमें सॉलिड इंजेक्शन कहते हैं, जिसमें हम एयर के साथ इंजेक्ट नहीं करते हैं फ्यूल को। और ये जो एयरलेस इंजेक्शन है इसके भी फिर दो पार्ट हैं, मैकेनिकल इंजेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन। तो मैकेनिकल इंजेक्शन भी तीन तरह का है, कॉमन रेल सिस्टम, इंडिविजुअल पंप सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। तो ये क्लासिफिकेशन है डीजल इंजन के फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का। अब हम एयर इंजेक्शन सिस्टम डिस्कस करते हैं। हेयर द फ्यूल इज इंजेक्टेड बाय मींस ऑफ हाई प्रेशर एयर। तो इसमें एयर के हाई प्रेशर से हम फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं एट अबाउट 70 बार इनटू द कंबशन चैम्बर। तो इसका जो प्रेशर है वो करीब 70 बार होता है। It needs compressor to supply compressed air and fuel pump to draw the desired fuel from fuel tank, both to be supplied to the injector। तो इसमें हम एयर की सहायता से कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ती है और सप्लाई कंप्रेस्ड एयर, और हम कंप्रेस्ड एयर सप्लाई करते हैं फ्यूल पंप में टू ड्रॉ द डिजायर्ड फ्यूल, जिससे कि उस एयर की हेल्प से हम फ्यूल को ड्रॉ कर सके टैंक में से और उसको हाई प्रेशर से सिलेंडर के अंदर भेज सकें। तो इसकी एडवांटेज है, इट प्रोवाइड्स गुड एटोमाइजेशन ऑफ फ्यूल। तो इसमें क्योंकि बहुत हाई प्रेशर एयर होती है तो जो फ्यूल है उसका एटोमाइजेशन बहुत अच्छा होता है। हैवी विस्कस फ्यूल कैन बी यूज्ड। तो जो हाई प्रेशर है इसकी सहायता से जो विस्कस फ्यूल है उसको भी फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए हाई विस्कोसिटी का फ्यूल भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके ड्रॉबैक है, एयर कंप्रेसर नीड्स एक्स्ट्रा मेंटेनेंस, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर होता है तो जो कंप्रेसर उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा है। सिस्टम इज़ बल्की एंड एक्सपेंसिव, तो महंगा होता है और हैवी सिस्टम होता है ये। दूसरा है सॉलिड और एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम। हेयर द फ्यूल इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द सिलेंडर विदाउट द एड ऑफ द कंप्रेस्ड एयर। इसमें कंप्रेस्ड एयर की आवश्यकता नहीं होती है फ्यूल को सिलेंडर के अंदर भेजने के लिए। द फ्यूल डज नॉट वेपोराइज एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो इसमें फ्यूल जो है वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर में वेपोराइज नहीं होता, एंड ऑल्सो द फ्यूल सप्लाइड नीड्स टू बी एटोमाइज्ड एंड मिक्स विद एयर। इसमें जो फ्यूल सप्लाई है उसको एटोमाइज और मिक्स किया जाता है एयर के हेल्प से। इट रिक्वायर्स हाई इंजेक्टर प्रेशर ओवर 70 बार। तो इसमें भी करीब 70 बार प्रेशर हमको चाहिए। टाइप्स ऑफ सॉलिड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ये दो तरह का है, मैकेनिकल इंजेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक, और जैसा अभी पहली स्लाइड में डिस्कस किया तो मैकेनिकल सिस्टम भी ये तीन तरह का है। इंडिविजुअल पंप सिस्टम। इंडिविजुअल पंप सिस्टम में देखिए क्या होता है, ये पंप P1, P2, P3, P4, ये चार अलग अलग पंप है और ये चार सिलेंडर है, N1, N2, N3 और N4। ये नोजल्स हैं, नोजल्स से हम सिलेंडर के अंदर फ्यूल को इंजेक्ट कर रहे हैं। तो ये P1 पंप N1 नोजल को फ्यूल सप्लाई करेगा, P2 पंप N2 को, और इसी तरह से जो चारों सिलेंडर हैं जिनकी चार नोजल्स हैं, तो हर नोजल के लिए एक सेपरेट पंप है। तो इसलिए इसको बोलते हैं इंडिविजुअल पंप सिस्टम, यानी कि हर सिलेंडर के लिए एक अलग से पंप है। तो फ्यूल इंजेक्शन पंप, इनका जो फ्यूल इंजेक्शन पंप का काम क्या, टू डिलीवर एक्यूरेटली मीटर्ड क्वांटिटी ऑफ फ्यूल। तो सही मात्रा में जितनी क्वांटिटी हमको फ्यूल चाहिए उस क्वांटिटी में फ्यूल को भेजना। हाई प्रेशर इन द रेंज ऑफ 100 बार टू 300 बार नीडेड। तो जो सिलेंडर है उसके अंदर क्योंकि बहुत हाई प्रेशर होता है, जो डीजल है फ्यूल है वो हाई जो कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में हम इंजेक्ट करते हैं, तो सिलेंडर के अंदर ऑलरेडी बहुत हाई प्रेशर होता है, तो इसलिए हमको उसके अंदर फ्यूल भेजने के लिए बहुत हाई प्रेशर चाहिए, जो कि 100 बार से 300 बार होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंप्रेशन रेशियो ऑफ द इंजन। तो कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड करता है, अगर कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है
तो सिलेंडर के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमको नोजल पर ज़्यादा प्रेशर चाहिए फ्यूल को सिलेंडर के अंदर भेजने के लिए टू अचीव रिक्वायर्ड एटोमाइजेशन ऑफ फ्यूल। और एटोमाइजेशन के लिए भी हमको हाई प्रेशर चाहिए। फ्यूल मस्ट बी इंजेक्टेड एंड टर्मिनेटेड एट द करेक्ट टाइम। तो फ्यूल सप्लाई जो है वो उसका स्टार्टिंग और उसका एंड वो एक परफेक्ट टाइमिंग पर होना चाहिए। टाइप्स ऑफ इंजेक्शन पंप्स, अब ये दो तरह के हैं, जर टाइप इंजेक्शन पंप और डिस्ट्रीब्यूटर टाइप इंजेक्शन पंप। तो ये फ्यूल इंजेक्शन पंप का डायग्राम है, इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे काम करता है। देखिए ये कैम है, ये कैम से ये फ्यूल पंप चलता है, इसको जो प्रेशर मिल रहा है फ्यूल पंप को, तो ये कैम जब रोटेट करता है तो ये रेसिप्रोकेट होगा, ये प्लंजर है ये रेसिप्रोकेट होगा। और इसमें ये देखिए सिलेंड्रिकल प्लंजर है और ये रैक है। ये जो रैक है ये एक्सेलेरेटर जो पेडल है उससे कनेक्टेड होता है। और ये रैक जब ये रैक इस तरह से मूव होगा, जब एक्सेलेरेटर पेडल को हम प्रेस करेंगे तो रैक इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव होता है। और क्योंकि इसमें रैक गियर बना हुआ है और इसमें भी टीथ बने हुए हैं, जब ये रैक इस तरह से स्लाइड करता है तो इस प्लंजर को रोटेट करता है। और इसके प्लंजर के रोटेट होने से ये जो इसमें जो कर्वेचर बना हुआ है, हेलिकल ग्रूव बना हुआ है, ये हेलिकल ग्रूव घूमेगा। और ये एक स्लॉट बना हुआ है इसमें, तो ये जितना हेलिकल ग्रूव घूमेगा तो ये जो इसकी एज है ये या तो ऊपर होगी या नीचे होगी। देखिए अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो ये क्यों घूमेगा, जब एक्सीलरेटर पेडल प्रेस होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और ये जो पोर्शन है ये यहाँ पर आएगा और ये ग्रूव की लेंथ ज़्यादा आ जाएगी। तो ये जो डीजल फ्यूल है वो इसी के अंदर फिल होता है। तो जितने ज़्यादा ग्रूव की लेंथ होगी यहाँ पर उतने ज़्यादा डीजल आएगा और उतने ज़्यादा डीजल इस तरह से इंजेक्टर में इंजेक्ट होगा। ये इनलेट पोर्ट है, ये इनलेट पोर्ट से डीजल इसके अंदर फिल होता है और जो एक्स्ट्रा डीजल है वो स्पिल पोर्ट से बाहर चले जाता है। तो ये प्लंजर आगे मूव होता है, इनलेट पोर्ट से डीजल इस ग्रूव के अंदर आता है और जो एक्सीलरेटर पेडल है उससे डिसाइड होता है कि ये जो हेलिकल ग्रूव है ये किस पोजीशन पे होगा। और जिस पोजीशन पे होगा उतना ही ज़्यादा इसके अंदर डीजल, कम या ज़्यादा डीजल फ्यूल इसके अंदर भरेगा। और अल्टीमेटली ये जब आगे मूव होगा तो ये इंजेक्टर है, इस इंजेक्टर के थ्रू इंजन में ये सिलेंडर के अंदर सप्लाई होगा। ये डिलीवरी वाल्व है, तो इस डिलीवरी वाल्व के थ्रू ये सिलेंडर में सप्लाई होगा। तो इस तरह से ये फ्यूल इंजेक्शन पंप काम करता है। जो फ्यूल है वो फ्यूल पंप से होता हुआ फिर नोजल में जाता है और नोजल से ही वो सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट होता है। तो ये जो नोजल है ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो नोजल है उसमें बहुत फाइन छोटा सा होल होता है और जब डीजल को हम हाई प्रेशर से इस नोजल से इंजेक्ट करते हैं सिलेंडर के अंदर तो उसका एटोमाइजेशन होता है, बहुत फाइन पार्टिकल्स में जो फ्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है जिससे कि वो एयर के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो, उसका कंबशन अच्छा हो। नोजल इज द पार्ट ऑफ एन इंजेक्टर थ्रू विच द फ्यूल इज इंजेक्टेड टू द कंबशन चैम्बर। तो कंबशन चैम्बर में जो फ्यूल है वो इस नोजल के थ्रू ही अंदर इंजेक्ट होता है। डिजाइन ऑफ नोजल शुड बी सच दैट द लिक्विड फ्यूल लीविंग द नोजल इज एटोमाइज्ड। तो नोजल का डिज़ाइन ऐसा हो कि जो लिक्विड फ्यूल है वो अच्छी तरह से एटोमाइज हो, विच हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर। जिस तरह से जो फ्यूल है वो एयर के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो। टाइप ऑफ नोजल यूज्ड इन एन इंजेक्टर डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ कंबशन चैम्बर यूज्ड इन द इंजन। हम कंबशन चैम्बर कौन से यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम ये चार तरह की नोजल है किस तरह की नोजल हम यूज़ करेंगे। तो पिंटल नोजल होती है, सिंगल होल नोजल, मल्टी होल नोजल और पिंटॉक्स नोजल। तो पहले देखिए पिंटल नोजल है, ये इसका डायग्राम है। पिंटल नोजल हैव दिस एंड्स इन द फॉर्म ऑफ पिन। तो ये पिन की तरह होता है इसका एंड। शेप ऑफ पिन कैन बी वेराइड, हॉलो सिलेंड्रिकल जेट और अ वाइड एंगल स्प्रे कैन बी ऑब्टेन। तो इसमें
एक वाइड स्प्रे एंगल हम रिड्यूस कर सकते हैं। इट अवॉइड्स ड्रिबलिंग ऑफ फ्यूल इन द कम्बशन चैम्बर। तो फ्यूल का जो ड्रिबलिंग है, जो बूंदें जो टपकती हैं वो इसमें नहीं होता है, तो ये इसका एडवांटेजेस है। फिर नोज़ल बॉडी है, ये स्प्रिंग फोर्स से नोज़ल, और ये देखिए फ्यूल पैसेज, फ्यूल यहाँ से आता है, फ्यूल यहाँ से आता है और ये नोज़ल से फ्यूल सिलेंडर के अंदर सप्लाई होता है। सिंगल होल नोज़ल, जैसा इसके नाम से पता लगता है कि जो नोज़ल है उसमें जो फ्यूल है वो सिंगल होल से सिलेंडर के अंदर जाता है। सिंगल होल इज बोर्ड एट द बॉटम टिप ऑफ द नोज़ल, तो ये बॉटम टिप है और यहाँ पर ये सिंगल होल है। होल डायमीटर इज ऑफ 0.2 mm, तो ये जो होल डायमीटर है ये करीब 0.2 mm का है। स्प्रे कोन एंगल ऑब्टेन रेंजेस फ्रॉम 5 to 20 डिग्री, तो ये जो स्प्रे कोन है ये 5 से 20 डिग्री एंगल का है। इसके एडवांटेज ये है, इट इज सूटेबल फॉर ओपन कम्बशन चैम्बर, तो ये ओपन कम्बशन चैम्बर के लिए सूटेबल है। इसके ड्रॉबैक है गिव स्मॉल स्प्रे कोन एंगल, तो जो स्प्रे है वो बहुत स्मॉल इसमें स्प्रे होता है, वाइड होना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एयर के साथ कांटेक्ट में आए और मिक्सिंग अच्छी हो। हैव अ टेंडेंसी टू ड्रिबल, तो इसमें ऑयल के ड्रिबल होने के चांसेस हैं। मल्टीपल होल नोजल, इसमें मल्टीपल होल्स होते हैं, तो हैव मल्टीपल होल्स बोर्ड एट द टिप ऑफ द नोजल, नंबर ऑफ होल्स वेरी फ्रॉम 4 to 8, तो इसमें 4 से 8 तक होल्स होते हैं। डायमीटर वेरी फ्रॉम 0.2 mm to 0.35 mm, तो इसका जो होल्स का डायमीटर है 0.2 mm से 0.35 mm है। इसके एडवांटेज ये टेंशन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ फ्यूल इन द चैम्बर, क्योंकि बहुत सारे होल्स हैं तो कोन एंगल भी ज़्यादा होगा और ज़्यादा एरिया में जो फ्यूल है वो फ्लो होगा और एयर के साथ अच्छी तरह मिक्स होगा। डिसएडवांटेज इट रिक्वायर्स हाई इंजेक्शन प्रेशर इन द रेंज ऑफ 180 to 200 बार। नेचुरली जब बहुत सारे होल्स हैं तो उनमें बहुत फाइन पार्टिकल से फ्लो हो, इसके लिए बहुत हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है। पिनटॉक्स नोजल, पिंटल टाइप नोजल विद एन ऑक्सिलरी होल ड्रिल्ड इन, तो इसमें एक ऑक्सिलरी होल भी होता है, ये होल तो है, इसके साथ साथ एक ऑक्सिलरी होल और होता है, इसलिए इसको पिंटॉक्स नोजल कहते हैं। ऑक्सिलरी होल इंजेक्ट्स फ्यूल इन अ डायरेक्शन अप स्ट्रीम द डायरेक्शन ऑफ एयर बिफोर द मेन इंजेक्शन स्टार्ट्स, तो मेन इंजेक्शन स्टार्ट हो उससे पहले ये जो ऑक्सिलरी होल है, तो अप स्ट्रीम का मतलब जो हवा इस डायरेक्शन में आ रही है इसके ऑपोजिट, और ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पहले फ्यूल अंदर भेजता है, तो इससे मिक्सिंग बहुत अच्छी होगी। रिड्यूसेस द डिले पीरियड ड्यू टू बैटरी हीट ट्रांसफर बिटवीन फ्यूल एंड एयर, तो क्योंकि जो मेन फ्यूल सप्लाई है इस सप्लाई से पहले ही इसमें जो डीजल ऑक्सिलरी होल से पहले ही चला जाता है और पहले मिक्स होके और जलना शुरू हो जाता है, तो इससे डिले पीरियड कम हो जाता है। इट रिजल्ट्स इनटू बेटर कोल्ड स्टार्टिंग परफॉर्मेंस, और क्योंकि ऑक्सिलरी होल की वजह से इसमें कोल्ड स्टार्टिंग की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होती है।